गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास मिल सके। अपना टॉपिक चल रहा था रबी की फसलों के रोग, जिसमें आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं सरसों का सफ़ेद रोली रोग। ये सरसों का सफ़ेद रोली रोग के क्या लक्षण हैं, क्या इसका रोगजनक है, रोग एक पादप से दूसरे पादप में किस प्रकार से संचरित होता है और इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। ये ब्रेसिकेसी सरसों कुल की सभी प्रजातियों में पाए जाने वाला एक विश्वव्यापी रोग है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सफ़ेद रोली रोग को पश्चिमी बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र में देखा गया था। वर्तमान में ये रोग सरसों उत्पादक सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में ये रोग सरसों कुल के पौधे जैसे सरसों, तोरिया, राई, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, शलजम सभी में देखने को मिलता है। रोग के लक्षण एक लोकल और दूसरे सिस्टेमेटिक संक्रमण के अनुसार लक्षण प्रकट होते हैं। पहला है स्थानीय संक्रमण। स्थानीय संक्रमण में इस प्रकार के संक्रमण में पौधों की पत्तियों, तनों, पुष्प वृंतों पर चमकीले सफ़ेद से करीम रंग के उभरे हुए फफोले सदृश स्पॉट बनते हैं। इनका आकार 1 से 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। पत्तियों पर बनने वाले स्पॉट आपस में संलयित होकर बड़े बड़े स्पॉट में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में स्पॉट पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, परंतु उग्र अवस्था में ऊपरी सतह पर भी बनने लगते हैं। वह बाएं त्वचा के फटने से बीजाणुदानी पुंज सफ़ेद चूर्ण दिखाई देने लगता है। ये है स्थानीय संक्रमण। दूसरा है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। सर्वांगिक दैहिक संक्रमण होने पर तने के फूलने से विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देती है। पुष्पक्रम की पुष्पीय भाग फूल करके अत्यधिक विकृत दिखाई देता है। पुष्पक्रम अतिवर्धी या कुरूपित होकर महामर्ग शीर्ष को बना देते हैं तथा बंदी हो जाते हैं। पुष्पांग फूले हुए मांसल हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। पंखुड़ियाँ बाएं दल के समान हरे रंग की, पुंकेसर पत्ती के समान या कभी कभी स्त्री केसर के समान विरूपित हो जाते हैं। कभी कभी पुंकेसर फूलकर मुगंदाकार जैसी आकृति के और अंडा से फूलकर मांसल हो जाता है। परागकण एवं बीजांड के शीर्ष या अपक्षय होने के कारण बीज नहीं बनते। स्वस्थ सुषुप्त कलिकाएं उद्दीपनित होकर पार्श्वीय शाखाओं के रूप में विकसित हो जाते हैं। वर्षा होने पर रोगी पौधे सड़ जाते हैं, परंतु शुष्क अवस्था में मर्ग शीर्ष स्टेज हेड शुष्क खड़े होकर ऐंठन भरे दिखाई देते हैं। ये हैं इसके लक्षण। एक तो होते हैं स्थानीय और ये दूसरा होता है सिस्टेमेटिक तरीके से ये पुष्पक्रम को संक्रमित करता है।
सरसों का सफ़ेद रोली रोग है, ये एल्बुगो कैंडिडा नामक अविकल्पी परजीवी कवक से होता है। इसका कवक जाल अंतपादपी, सुशाखित, पटहीन, सकोशिक एवं काचाभ होता है। इनमें छोटे छोटे गुंडीनुमा चूस्कांग बनते हैं। अंतराकोशिक कवक जाल परपोषी बाएं स्तवचा के नीचे इकट्ठे होकर चौड़े छोटे क्लब शेप बीजाणुदानी दरों का निर्माण करते हैं। बीजाणुदानी दरों के सिरों पर बेसिपेटल तलाभिसारी श्रृंखला में बीजाणुदानियाँ उत्पन्न होती हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर वाली बीजाणुदानी मोटी भित्ति युक्त होती है, जो बाएं स्तवचा पर दबाव डालती है। प्राय अंकुरण नहीं करती, परंतु बाएं स्तवचा को तोड़ने का कार्य करती है। बाएं स्तवचा के टूटने पर बीजाणुदानियाँ बाहर निकल आती हैं। बीजाणुदानियाँ गोलाकार, एक कोशिक, काचाभ, बहुकेंद्रकीय चिकनी होती है। बीजाणुदानियाँ भी प्राय श्रृंखला में बनती है। वह एक जिलेटिनी गद्दी या तनुयोजी से जुड़ी रहती है। नमी की अवस्था में तनुयोजी घुलनशील हो जाती है, फलस्वरूप बीजाणुदानियाँ अलग अलग होकर के बिखर जाती है तथा अंकुरण नलिका बनाकर अंकुरित हो जाती है। वह चल बीजाणु का निर्माण करती है। चल बीजाणु एक कोशिक, द्विकशाभिक, रसदानी युक्त, किडनी शेप्ड वक्रकाकार, हृदयाकार होते हैं। ये पानी की पतली सतह में कशाभिका द्वारा गति करने के बाद कशाभिका गिराकर पुटीभूत हो जाते तथा जनन नलिका बनाकर अंकुरित होते हैं, जो परपोषी में रंध्र द्वारा प्रवेश कर नया कवक जाल स्थापित करते हैं और बीजाणुदानी के अंकुरण का अनुकूल तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कवक हेटेरोथैलिक हैं। इसमें ऊगेमी विषम युग्मता पाई जाती है। मादा युग्मक को अंडदानी ऊगोनियम एवं नर युग्मक को एंथ्रिडियम पूदानी कहते हैं, जिसके निषेचन के कारण ऊस्पोर बनता है, जो पौधों के अवशेषों एवं मृदा में जीवित बना रहता है। ऊस्पोर गोलाकार, गहरे पीले से भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त होते हैं, जो अंकुरण नलिका एवं पुटी बना करके अंकुरित होते हैं। रोग चक्र। इस रोग का रोगजनक ऊस्पोर के रूप में पौधों के अवशेष, भूमि एवं बीज के साथ रोगग्रस्त पौधों के भागों पर जीवित बना रहता है। अनुकूल वातावरण में चल बीजाणु बनाकर अंकुरण कर नई फसल में संक्रमण करता है। ये थे इसके रोगजनक रोग के लक्षण। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट या प्रबंधन की। पहला है कल्चरल मैनेजमेंट। सरसों की फसल की शीघ्र बुआई करेंगे, जल्दी बुआई करनी चाहिए। रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार को नष्ट कर देनी चाहिए। 3 से 4 वर्ष की फसल चक्र जिसमें अपरपोषी फसलों को रखना चाहिए ताकि प्राथमिक निवेश द्रव्य नष्ट हो जाएं। श्वेत कीट से प्रभावित महामर्ग शीर्ष को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन में रोग प्रतिरोधी किस्में क्रांति, TM20, RN 510, NPJ 81, RK 13 जैसी प्रतिरोधी किस्में उगानी चाहिए। रासायनिक प्रबंधन के तौर पर आप बीजों को मेटालेक्जिल एप्रोन SD 35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या
2.5 ग्राम मैंकोजेब से बीज उपचार करके इसके बीजों की बुआई करें। बुआई के किस दिन के बाद मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर, मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब रिडोमिल MZ 72 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में इसका घोल बना करके छिड़काव करना हितकर रहता है। ये था इसके प्रबंधित करने के उपाय। ओके, थैंक यू।